हम देखते हैं कि जेनोसामा बोल रहे होते हैं। मुझे अगर कहीं से भी पता चला कि इसमें तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हारा क्या हासिल करूंगा, तुम ये चीज अपने सपने में भी नहीं सोच पाओगे। ये मत समझना मरनो कि अगर तुम ग्रैंड प्रीस्ट के बेटे हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी बात को याद रखना, अगर मेरे को कहीं से भी पता चला इसमें तुम्हारा हाथ है, मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हासिल करूंगा। तभी इसी के ऊपर मरनो कहता है, अरे नहीं यार, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, और अगर जानता भी तो मैं क्यों बताता। मेरा कोई हाथ नहीं इसमें। अभी तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी नजर तुम पे भी रहेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अकूमो हो या कोई और हो, और अगर तुम ग्रैंड प्रीस्ट के बेटे ही क्यों ना हो, मेरी बात को याद रखना, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हासिल करूंगा। मेरी नजर तुम पे रहेगी मरनो। इतना कहते ही हम देखते हैं कि जेनोसामा वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं। तभी इसी के ऊपर मरनो कहता है, वेल, अगर इसको पता लग गया कि इन सबके बीच मेरा हाथ है तो ये मेरा कुछ बिगाड़ पाया, क्योंकि मैं सदा लेता करता रहूं। और तभी दूसरी तरफ हम ओमनी पैलेस को देखते हैं जहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट अकेले रहते हैं। और तभी वो अपने मन ही मन कह रहे होते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है जेनोसामा ज़रूर मरनो के पास ही गए होंगे, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं से लग ही रहा है कि मरनो का इसमें कई हाथ हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को मैं दावा के साथ नहीं कह सकता। बस जेनोसामा यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट को उनके पीछे से एक आवाज़ आती है जो कि उनसे कहती है, हेलो ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे मिस टोनी कहना तुमने? वेल, शायद नहीं किया वो, क्योंकि संग जिनू कभी मरा ही नहीं था, वो हमेशा से जिंदा ही था। आया तभी इसी के ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या आखिर तुम यहाँ पर भला क्या कर रहे हो? यहाँ पे इतनी आसानी से कोई भी नहीं आ सकता। मुझे बताओ जिन्वो, आखिर ओमनी पैलेस पे तुमने अपना कदम रख कैसे दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तभी इसी के ऊपर जिन्वो कहता है, वेल, मुझे मौत से डर नहीं लगता है आज। अगर लगता तो मैं डराता ही क्यों? और मौत तो है हमेशा खुद मेरे सामने खड़ी रहती है, तो इसलिए तो मैं मेरे सामने खड़ा। अब देखते हैं कौन जिंदा बचता है। तभी इसी के ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जिन्वो, तुमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन फालतू की धमकियों से डर जाऊँगा? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम जानते नहीं हो मेरी ताकत क्या है, और अब तुम यहाँ पर आ तो गए हो लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे, तो अब भुगतो यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक बहुत बड़ा हमला सीधा जिन्वो के ऊपर करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जिन्वो अपनी पलक तक नहीं झपकाता और ग्रैंड प्रीस्ट का वो हमला एकदम ही गायब हो जाता है। तभी इसी के ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या मुझे इसकी उम्मीद तो नहीं थी। ये अपनी जगह से तक नहीं हिला। जगह की बात तो दूर की है, इसने तो अपनी पलकें तक नहीं झपकाई और मेरा हमला एकदम से इसके सामने से गायब सा हो गया। मेरे को सच में लगा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। ग्रैंड प्रीस्ट इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होता है और वो काफ़ी तेज़ होता है, जिसे ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी दूर जाके गिरते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बहुत बुरी हालत में ज़मीन पे पड़े होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट के सामने एकदम से जिन्वो आ जाता है और तभी वो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, सो देख ले मेरी ताकत। तुम तो मुझे टच तक नहीं कर पाए यार, और मैंने तुम्हें कितनी बुरी तरह से मारा। अपने जरा शक्ल तो देखो यार। बहन, मैंने कहा था ना
मैं हमेशा तो स्ट्रांग हूँ और ना ही मैं कभी मरूंगा।